A very good evening class. Welcome to Ada 24/7 Law Entrance YouTube channel. आज आपको एक ऐसा सीक्रेट मैं बताने जा रही हूँ जिससे आपका स्कूल लेवल से ही अगर आप ये सीक्रेट को फॉलो करोगे तो आप लोग का लीगल स्टडी जो कि लॉ एंट्रेंस का बहुत ही स्पेशल सब्जेक्ट होता है, बिकॉज इसी लॉ एंट्रेंस में अगर लीगल एप्टी स्ट्रांग है मतलब आप लोग का 60% आप लोग का एंट्रेंस क्लियर हो गया। तो इसी सीक्रेट को देखिए, दिल थाम के बैठिए कि क्या सीक्रेट है कि मैम बताने जा रही है लॉ एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये मैंने क्या आपको डायग्राम में क्या शो हो रहा है, स्कूल लेवल। ओके, मतलब जो भी बच्चा, जैसे देखिए आप सब जानते हैं 10th क्लास क्या होता है, बोर्ड एग्जाम होता है। पहले जब हम लोग के टाइम में जब बोर्ड एग्जाम होता था तो एक पूरा हवा बन जाता था कि अरे बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, पढ़ना है, क्रैक करना है। क्योंकि 10th क्लास एक ऐसा क्लास होता है क्योंकि इसके बाद आप लोगों का करियर का बेस बनना शुरू होता है। क्योंकि 10th क्लास के बाद जो कि पहला बोर्ड होता है हम लोग का, उसके बाद कोई बच्चा क्या लेता है, साइंस स्ट्रीम लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, कोई आप लोग का बायो लेता है। बायो में मान लीजिए ये मैथ्स लिया, ये बायो लिया, कोई ह्यूमैनिटीज लेता है। तो कई सारे ऑप्शंस होते हैं और यही ऑप्शंस हम लोगों को अपने करियर को बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो देखिए 10th के बाद स्कूल में, मतलब स्कूल से देखिए कंपटीशन की कैसे तैयारी की जाए लॉ एंट्रेंस के लिए। सो आफ्टर 10th क्लास आपको क्या करना है, सिर्फ 2 बुक पे फोकस करना है फॉर योर लीगल स्टडी। और ये 2 बुक कौन सी है, तो सबसे पहला आप लोग का क्लास 11th का एक लीगल स्टडीज का बुक आता है, आपको उसको पढ़ना है। अभी मैं बताऊंगी कि इसमें लीगल स्टडी में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। और दूसरी बुक का नाम है क्लास 12th एनसीईआरटी का लीगल स्टडी बुक पढ़ना। मतलब 11th और 12th का जिस बच्चे ने लीगल स्टडीज की बुक को अच्छे से पढ़ लिया, उसका लॉ एंट्रेंस में 60 to 80% सिलेबस आपका पूरा कवर हो गया। क्योंकि लॉ फील्ड एक बहुत ही स्कोपफुल आपका फील्ड है। यहाँ पे एंट्री करना मतलब, जैसे मैंने आपको स्कोप इन लॉ फील्ड बताया था कि क्या क्या स्कोप होते हैं, तो सोचिए कि क्यों हम लोग इस मेडिकल या इंजीनियरिंग के लाइन में एक लंबी रेस में भागे। हम लोग क्यों ना कुछ ऐसा हट के सब्जेक्ट लें जो कि हमें सबसे अलग बनाता हो। तो लॉ आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको सबसे अलग बनाता है। तो अगर 11th क्लास में मान लीजिए आपने साइंस लिया है, ह्यूमैनिटीज लिया है, कॉमर्स लिया है, कुछ भी आपने लिया है, बट अगर आपको 12th के बाद आपका माइंड सेट है कि आपको क्या करना है, आपको भाई लॉ फील्ड में ही जाना है, तो इन दोनों बुक को आप लोग 10th क्लास के बाद से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें सबसे पहला क्या है आप लोग का, अगर मैं लीगल स्टडीज की बात करूं 11th क्लास का, क्योंकि देखिए अगर आपने ये बुक कवर कर लिया तो 12th के बाद जब आप कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम दोगे लॉ एंट्रेंस का, तो इसके लिए आप लोगों को अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि जो लॉ एंट्रेंस में जितना भी आप लोग का प्रिपरेशन चलता है उसमें बेसिकली आप लोग के यही सब लॉ के सब्जेक्ट हैं जो कि पढ़ाए जाते हैं आप लोग को। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला क्या है, थ्योरी एंड नेचर ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटी का पार्ट है, आप लोगों ने जैसे हम लोगों के समय में एसएसटी चलता था, सब्जेक्ट सोशल स्टडी सब्जेक्ट चलता था, जिसमें आपको सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ना पड़ता था। बट इसमें क्या पढ़ना है, आपको पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में पढ़ना है जो कि आप लोग डेली न्यूज में देखते आते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, नेचर एंड सोर्स ऑफ लॉ। देखिए सारे सब्जेक्ट को अगर मैं टैली करूंगी, जैसे अभी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लॉ एंट्रेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और लीगल एप्टी के कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये स्कूल लेवल का सब्जेक्ट देख लीजिए और फिर जब मैं आपको लॉ एंट्रेंस का लीगल एप्टी का सब्जेक्ट बताऊंगी तब आप लोग टैली करिएगा, तब आप लोग बोलेंगे अरे मैम ने तो बिल्कुल सही कहा था कि 10th के बाद से ही अगर हम लोग प्रिपरेशन करेंगे तो हमें और एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नाउ
The next one is the historical evolution of the Indian legal system. भाई लॉ एंट्रेंस में आप जा रहे हैं तो इंडियन लीगल सिस्टम के बारे में तो जानेंगे ना कि लॉ कौन बनाता है, लॉ को एग्जीक्यूट कौन करता है, देन लॉ के बेस पे जस्टिस कौन देता है, तो ये सब बारे के बारे में जानेंगे। तो ये आपका थर्ड टॉपिक है। नेक्स्ट देखिए जुडिशरी सिस्टम के बारे में। हम लोग के इंडिया में जुडिशरी का क्या रोल है, कितने कोर्ट होते हैं, हर कोर्ट में कौन कौन से जज बैठते हैं, तो इसमें हमें बेसिकली ये देखना है। नेक्स्ट आपका क्या है, फैमिली जस्टिस सिस्टम। जस्टिस मतलब सिमिलरली आपको जो जुडिशरी लेवल के सारे कोर्ट जजेस इन सब के बारे में बेसिक चीज पढ़ना है, नॉट इन डिटेल बट द बेसिक थिंग। तो ये आपका जिस बच्चे ने आर्ट्स लिया है उसको तो ये सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। दैट इज दैट इज द ऑप्शनल सब्जेक्ट, बट इस बुक को आप लोग खरीद सकते हैं जस्ट अपना नॉलेज गेन करने के लिए, लीगल स्टडी को पढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि अब क्या हो गया है, अब जो लॉ एंट्रेंस में साइंस बैकग्राउंड के भी बहुत बच्चे आते हैं और उनके लिए क्लियर करना ये जो लॉ एंट्रेंस है वो चुटकी का काम है, ठीक है। क्योंकि जो आर्ट्स और कॉमर्स के होते हैं थोड़ा सा उनका प्रैक्टिकल अप्रोच भी होता है तो वो तो इजीली क्लियर कर लेंगे, लेकिन साइंस के बच्चे जो बीटेक या एमबीबीएस नहीं करना चाहते हैं वो इजीली आप इसमें आप लोग एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं 12th क्लास की बात करूं तो 12th क्लास में भी लीगल स्टडी का सेम बुक का नाम है, बट इसमें सब्जेक्ट थोड़े और हमें पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट देखिए सेम जुडिशरी है, हम लोग को अपना जुडिशियल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। सेकंड क्या है, टॉपिक ऑफ लॉ। अब देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मैम इसमें कौन से टॉपिक ऑफ लॉ हमें पढ़ने हैं, तो इसका डिस्कशन अभी मैं आपका नेक्स्ट स्लाइड में करूंगी, ठीक है। आपका देन नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है आर्बिट्रेशन, ट्राइब्यूनल एजुडिकेशन, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इसका सिंपली मतलब होता है जैसे हम लोग का कोर्ट होता है जस्टिस देने के लिए, इसी तरह कई सारे अथॉरिटी बनाए जाते हैं जिनका मेन एम होता है जस्टिस देना। बट जो फॉर्मेलिटी इस कोर्ट में हमें फॉलो करनी होती है वो फॉर्मेलिटी हमें इसमें फॉलो नहीं करना पड़ता है। तो हमें इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, हमें इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। भाई ह्यूमन राइट्स के बारे में जानना बहुत ही बेसिक चीज है, मतलब ये जिसने लॉ नहीं भी किया है, क्योंकि देखो ये सब सब्जेक्ट ऐसे हैं, ये सारे लॉज आप लोग को मालूम होने चाहिए। तो ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ना, अगर वॉयलेशन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा एग्जांपल, लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। जो भी हम लोग के लीगल प्रोफेशंस है, जो हम लोग के लीगल स्कोप है, हम इसको इसमें कवर करेंगे। देन लीगल सर्विस के बारे में पढ़ना कि हम किस तरह से लीगल सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे एज अ स्टूडेंट अगर मैं लॉ करती हूँ तो मैं नुक्कड़ नाटक शो करूंगी, मैं लीगल अवेयरनेस लोगों को बांटूंगी। तो ये सब क्या है, लीगल सर्विस है जो कि हर एक नागरिक को प्रोवाइड करना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है आपका इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, कि भाई लॉ का नेशनल में तो हम सब जानते हैं कि नेशनल में क्या इसका यूज है, बट इंटरनेशनल लेवल में भी लॉ का क्या यूज है, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ये सब लॉ के सब्जेक्ट चाहे तो आप लोग अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को पढ़ते पढ़ते, डिस्कशन करते करते आप ये सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। नाउ अब देखिए जो टॉपिक ऑफ लॉ था अब हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऑफ लॉ दैट इज द इम्पॉर्टेंट फॉर लॉ एंट्रेंस, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द लॉ एंट्रेंस। अब देखिए पहला क्या है आपका, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ को पढ़ना। प्रॉपर्टी मतलब आप घर में रहते हैं, आपको घर खरीदना है तो ये प्रॉपर्टी है। तो मान लीजिए आपका कार है, प्रॉपर्टी है, मामा का ज्वेलरी है, प्रॉपर्टी है, तो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ को हमें पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक मतलब क्या है, आप अब हमेशा जाते हैं दुकान में सामान खरीदने के लिए, तो ये चीज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। हम मूवी जाते हैं देखने के लिए, क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमें बेसिक चीज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ना है। टॉर्ट,
देखिए ये सारे चीज नए नए हैं आप लोग के लिए। एज अ स्कूल लेवल में अगर पढ़ेंगे तो सब चीज नया है, बट एक बार आप इसके अंदर जाएंगे, देखेंगे कि क्या कंटेंट है, तब आपको लगेगा कि अरे यार ये सब चीज तो मैं डे टू डे लाइफ में देखता ही हूं। तो अगर मैं देखिए, अगर मैं इन सब का वन वर्ड लिखूं तो आपके लिए बहुत ही बेसिक होगा। प्रॉपर्टी जैसे आपका घर हो गया, आपका मान लीजिए गाड़ी हो गई, मामा का ज्वेलरी हो गया। कॉन्ट्रैक्ट में जैसे आप जाते हैं शॉप में, आप जाते हैं मूवी देखने, ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट के एग्जाम्पल हो गए। टॉर्ट का सिंपली मतलब है कोई भी अगर आपके साथ रॉन्गफुल एक्ट होता है तो हमें इसके लॉज के बारे में पढ़ना है कि रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमें टाइप्स ऑफ रॉन्गफुल एक्ट के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है आपका, क्रिमिनल लॉ। भाई पेपर जब भी खोल के देखते हैं, होप सो अभी आपकी आदत नहीं होगी पेपर पढ़ने की, बिकॉज अभी तो 10th क्लास था, पेपर क्या ही पढ़ा जाए, बुक ही पूरा भारी लगता है। बट आज की डेट में अगर आप एक लॉ एंट्रेंस, नॉट लॉ एंट्रेंस, अगर आप कोई भी फील्ड में जाते हैं तो पेपर इज मस्ट फॉर योर बेसिक नॉलेज। भाई डे टू डे लाइफ में इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या न्यूज घट रही है, हमें इसे जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली जैसे आप मर्डर का केस देखते होंगे, ये सब चीज जो आपके आए दिन पेपर में आता है, चोरी, रेप, मर्डर, तो ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल आपके क्रिमिनल लॉ के हैं जो कि हमें इसमें पढ़ना है। और सेकंड क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो इसको वन वर्ड में याद रखिए कि हमें गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि हमारी गवर्नमेंट क्या काम करती है हमारे लिए, गवर्नमेंट के पास क्या पावर रहता है, क्या राइट्स एंड ड्यूटीज मिलता है लोगों को इस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से। तो ये बेसिक थिंग है जो कि आप लोगों को 10th के बाद अगर लॉ एंट्रेंस क्लियर करना है तो आपको ये बुक हमेशा पढ़नी ही पढ़नी होगी। अगर स्कूल लेवल पे नहीं पढ़ा जा रहा है तो अडा 24/7 लॉ एंट्रेंस का यूट्यूब चैनल आपके लिए जनवरी से बैच लेके आ रहा है, क्योंकि आप लोग का जितना भी लॉ एंट्रेंस का फॉर्म है सब आप लोग का जनवरी से ओपन हो जाएगा। सो जोरों शोरों से तैयारियां अभी से शुरू कर दीजिए अगर किसी को रियली में क्रैक करना है लॉ एंट्रेंस, ठीक है। सो प्लीज कीप दिस सीक्रेट, इसको किसी को शेयर मत करिएगा वरना उसका क्लियर हो जाएगा, आपका नहीं होगा। तो इस सीक्रेट को हमेशा एक अवेयरनेस के रूप में अडॉप्ट करिए और सोचिए कि आपको लॉ करना है और क्रैक करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। सो दैट बुक इज द की टू क्रैक दिस एग्जाम। ओके, नाउ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपको यहाँ पूरा लॉ का बेस बताया जा रहा है और कब से बैच स्टार्ट होगा इसी चैनल के साथ लगातार बने रहिए, आपको मालूम चलेगा नेक्स्ट बैच के बारे में। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लेना है इस बैच के अंतर्गत तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस मेल आईडी में आप मुझे पर्सनली मेल करके भी अपने क्वेश्चंस को पुट अप कर सकते हैं, ठीक है।